मलाई के जैसे नरमो मुलायम सुपर सॉफ्ट और स्पंजी डोनट्स आज हम बनाएंगे। डोनट्स की एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपसे नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डोनट्स की इस रेसिपी के लिए यहाँ पर हमें 1 कप भर के नीम गर्म दूध की ज़रूरत होगी। लेकिन दूध 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा भी लग सकता है, 1-2 टेबल स्पून के जितना एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें जो डो तैयार करनी है वो सॉफ्ट और नरम व मुलायम तैयार करनी है। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसमें से आधा कप दूध डाल दिया है एक मिक्सिंग बाउल में। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच चीनी, 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और 1 अंडा। सारी चीज़ों को एक विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस का भी मिक्स करेंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब शामिल करेंगे इसमें 3 कप मैदा, कप साइज़ 250 ml है और आधा चाय का चम्मच नमक। पहले इस लिक्विड और मैदे को थोड़ा-सा कंबाइन कर लेंगे और जो दूध बच गया था वो भी इसमें शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मेजरमेंट वाले स्पून से नापकर 3 टेबलस्पून सॉफ्ट मक्खन। अब इसको हमें अच्छी तरह से हाथों से गूंदते हुए इसकी सॉफ्ट डो तैयार करनी है। और इस डो को तैयार करते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा दूध मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने भी इसमें 3-4 टेबलस्पून दूध मज़ीद ऐड किया है। अब देखें डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से गूँधना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाए। उसके बाद इसको इस तरह से प्लास्टिक से कवर करके या किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर नीम गर्म जगह पर रख दें ताकि ये राइज़ हो जाए। और नेक्स्ट अब हम एक चॉकलेट की क्रीमी सी फिलिंग तैयार करेंगे इसमें फिल करने के लिए। इसके लिए मैंने 1 कप दूध डाल दिया है एक सॉसपैन में। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर, जो भी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे चीनी और 1/4 कप शामिल कर देंगे इसमें चॉकलेट चिप्स और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये थिक हो जाए। देखें अच्छे से ये थिक हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार कर पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से मज़ीद ठंडा करने के लिए या चिल करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और दूसरी तरफ डोनट्स की जो डो है वो भी अच्छी तरह से राइस हो गई है। इसमें से हम इस तरह से एक्स्ट्रा एयर निकाल कर इसको दोबारा से स्मूथ कर लेंगे। अब डोनट एक ही साइज़ के बने तो इसके लिए यहाँ पर मैं डो को नापने के लिए या मेजर करने के लिए किचन स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 85 ग्राम यहाँ पर मैंने एक डोनट के लिए डो ली है। डोनट का साइज़ बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। ये बड़े साइज़ का डोनट है। इसके अलावा आप इसको बगैर वेट मशीन के अंदाज़े से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि सबसे पहले मैंने इसका एक सिंपल सा पेड़ा बनाया है। इसके बाद इस पेड़े से डोनट को शेप कैसी देनी है, यहाँ पर आपने थोड़े से पॉइंट्स नोट करने हैं। सबसे पहले तो पेड़े की जो बैक साइड पर जॉइंट होता है, इसको हमें हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से पिंच करते हुए बंद करना है, क्योंकि जब हम डोनट को फ्राई करते हैं तो डोनट यहाँ से खुल जाता है और इसकी शेप खराब हो जाती है। इसके बाद हमें इस पेड़े को इस तरह से काउंटर पर दोनों साइडों से 2-3 बार इस तरह से फेंकना है या पटकना है। इस तरह से पेड़े में जो स्ट्रेचिंग आ गई है वो स्ट्रेचिंग भी ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ-साथ जो पेड़ा आपको ऊपर से अनइवन लग रहा है वो भी स्मूथ हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि इसकी शेप ख़राब ना हो, साथ-साथ आप इस शेप को भी सेट करते रहें। इसके बाद यहाँ पर मैंने बटर पेपर का एक पीस काट लिया है, इसके ऊपर रखकर इसको मज़ीद सेट कर लेंगे। इसी बटर पेपर के ऊपर हमें इसको राइज़ होने के लिए भी छोड़ना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोनट की जो शेप है वो बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इसकी शेप को मज़ीद परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर इस पेड़े के साइज़ का कुकी कटर लेकर पहले पेड़े को इस तरह से प्रेस करते हुए इसमें फिक्स करें और फिर 2-4 बार इस पेड़े को कुकी कटर के अंदर ही इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से टैप करें। इस तरह से ये डो बिल्कुल कुकी कटर के साइज़ और शेप की हो जाएगी। बस आपने कुकी कटर पर ऑयल लाज़मी लगाना है ताकि ये डो के साथ स्टिक ना हो। देखिए टैप करने के बाद कुकी कटर को निकाल देंगे और हमारा ये परफेक्ट शेप का डोनट तैयार हो गया है। तो इस सारी डो से यहाँ पर मैंने सेम तरीके से 10 डोनट तैयार करके रख लिए हैं और हर डोनट का वज़न तकरीबन 84-85 ग्राम है। इनको हम ऊपर से प्लास्टिक से कवर करके थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़े से फूल जाएं। फिर उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो डोनट आपने देख ही लिया है कितने अच्छे से राइज़ हो गया है।
फ्राई करने के लिए इसको हम मीडियम गरम ऑयल में शामिल करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हो, उस तरह से इसके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, और ना ही बहुत हल्का हो, उस तरह से ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। तो फ्राई करने के लिए जैसे कि आपने देख ही लिया है, जब डोनट के एक साइड पर अच्छा सा परफेक्ट कलर आ जाएगा, फिर ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा, कितना परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आया है। बस सारे डोनट्स ऑयल में से निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से बाकी सारे डोनट्स भी फ्राई कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक बाउल में बिल्कुल बारीक वाली चीनी ली है। जैसे ही आप डोनट को ऑयल में से निकालें, गरम गरम डोनट पर आप ये बारीक वाली चीनी लगा दें। देखें, डोनट के हर तरफ अच्छी तरह से ये बारीक वाली चीनी लगानी है। तो पहले सारे डोनट्स पर चीनी लगा लेंगे, फिर उसके बाद एक वुडन स्टिक की मदद से डोनट के सेंटर में इस तरह से होल करेंगे। इसमें हमने जो चॉकलेट कस्टर्ड क्रीम तैयार की थी, उसकी हमें फिलिंग करनी है। फ्रिज में रखकर ये फिलिंग थोड़ी सी सख्त हो जाती है कस्टर्ड की तरह। पहले आप इसको अच्छी तरह से एक विस्क की मदद से फेंट कर स्मूथ कर लें, फिर उसके बाद एक पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से डोनट में फिल कर दें। तो देखें कितने झटपट लेकिन कितने मज़ेदार डोनट्स तैयार हुए हैं, आपको देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा। बाकी टेस्ट करने के लिए आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। आप देखें, डोनट ऊपर से थोड़ा-सा क्रिस्पी लेकिन अंदर से कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। फ्रेश-फ्रेश डोनट्स का तो मज़ा ही कुछ और है। और अगर हम प्लेन डोनट को तोड़कर देखें बगैर क्रीम के, आप देखें डोनट अंदर से कितना सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी है। तो ट्राई कीजिए ये मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी के मुतालिक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।